तो लेट्स गो। ये वाले वीडियो में कवर करने वाले व्हाट इज आरएल एंड एआरएल, हाउ वी कैन ट्रेड यूजिंग आरएल एंड एआरएल एंड स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, यही वीडियो में सब कवर हो जाएगा। ये आरएल एंड एआरएल के हेल्प से तुम टारगेट मार्क कर सकते हो या एंट्रीज भी प्लान कर सकते हो। ओके, तो अभी डायरेक्टली जाएंगे हमारे मेन टॉपिक पे। फर्स्ट जो पॉइंट है वो व्हाट इज आरएल एंड एआरएल। आईआरएल का फुल फॉर्म है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एंड ईआरएल का फुल फॉर्म है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। आईआरएल में आते हैं फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक। ईआरएल में आता है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, यानी कि जो बाहर साइड की लिक्विडिटी रहती है जो अब तक टेकआउट नहीं हुई है वो रहती है ईआरएल। तो ये हमेशा कैसे वर्क करता है? ये वर्क करता है एक लूप में, आईआरएल एंड ईआरएल एवरी टाइम। ये लूप है, ये कभी एंड नहीं होगा। तुम कौन से भी टाइम फ्रेम पे जाओगे, कौन से भी फोरेक्स या फ्यूचर्स के पेयर में जाओगे, गोल्ड में जाओगे, किस में भी जाओगे, तो ये हमेशा ऐसे ही वर्क करता है। आईआरएल टू ईआरएल एंड ईआरएल टू आईआरएल होता है। मतलब ये एक लूप है जो कि कंटिन्यू हमेशा कौन से भी टाइम फ्रेम पे होते रहता है। तो आईआरएल का फुल फॉर्म है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, उसमें आता है फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी यानी जो बाहर साइड की लिक्विडिटी है जो कि अब तक टेकआउट नहीं हुई है। अभी कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। फर्स्टली आईआरएल के एग्जांपल दिखाऊंगा, आईआरएल यानी कि जो फेयर वैल्यू गैप के एग्जांपल। तो तुम क्लियरली यहाँ पे क्या देख सकते हो, यहाँ पे एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, मैं मार्क करके दिखाता हूँ तुम्हें। ये फेयर वैल्यू गैप में क्या हुआ, टैब्ड हुआ। ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था उसमें टैब्ड हुआ एंड ये रिस्पेक्ट कर दिया। फेयर वैल्यू गैप यानी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ओके, और कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा क्लियरली। यहाँ पे भी देखो एक फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टैब्ड होता है, अपसाइड मार्केट मूव होता है। ये है हमारा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। फिर से यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप में क्या होता है, टैब्ड होता है एंड ऊपर नीचे के साइड मूव हो जाता है। यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप है, तुम्हें दिख रहा है क्लियरली। ये यहाँ पे टैब्ड हुआ एंड नीचे के साइड मार्केट मूव हो गया। अभी कुछ ईआरएल के ये दिखाता हूँ मैं एग्जांपल। ईआरएल मतलब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, जैसे कि बोला। ईआरएल जो कि लिक्विडिटी है वो अब तक टेकआउट नहीं हुई है, मार्केट ने टेकआउट नहीं करी है, वो रहती है ईआरएल। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी समझो ये रनिंग मार्केट है, ये रनिंग मार्केट चालू है। तो तुम यहाँ पे किधर से फाइंड कर सकते हो ईआरएल? ईआरएल यहाँ पे एक है, क्योंकि ये हाई अब तक टेकआउट नहीं किया है मार्केट ने, तो ये ईआरएल हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक ईआरएल है। ये टेकआउट नहीं हुआ, मतलब किया नहीं मार्केट ने। जब ये टेकआउट होगा ये वाला लिक्विडिटी, देन मार्केट मतलब ये इनवैलिड हो जाएगा ईआरएल। और कहाँ पे ईआरएल, यहाँ पे एक ईआरएल है। तुम फिर मार्केट कंटिन्यू चालू रहता है, चालू रहता है। फिर क्या होता है, ये जो थी ईआरएल जो था ये वाला, ये हो जाता है स्वेप, यानी कि ये हो जाता है इनवैलिड। ये हो जाता है इनवैलिड, देन हम इसको कैंसिल करते हैं। तो न्यू ईआरएल यहाँ पे फॉर्म होता है। ये वाला ईआरएल इसने टेकआउट करा, स्वेप करा एंड यहाँ पे एक न्यू ईआरएल क्रिएट हो गया। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी न्यू क्रिएट हो गई, ये मार्क कर दिया। फिर आगे गए आगे गए आगे गए, फिर से ये वाली जो ये वाली लिक्विडिटी थी ईआरएल, इसको टेकआउट करता है ये वाला स्वेप, एंड प्लस ये वाला ईआरएल था इसको भी टेकआउट करता है ये टेकआउट हो गया एंड यहाँ पे न्यू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्रिएट हो गई। यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे एक न्यू क्रिएट हो गई ईआरएल। ईआरएल क्रिएट होने के बाद इसको भी स्वेप कर दिया इसने, तो ये हो गया हमारा इनवैलिड। ये इनवैलिड होने के बाद अगेन न्यू क्रिएट हुई लिक्विडिटी ईआरएल, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी फिर से क्रिएट हुई। फिर आगे गए, अब तक ये टेकआउट नहीं हुई है। टेकआउट नहीं हुई तो बेसिकली हम इसको टारगेट कर सकते हैं, हमारा टेक प्रॉफिट यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि ये अब तक टेकआउट नहीं हुई एंड ऑल्सो ये वाली टेकआउट नहीं हुई अपसाइड की। तो ये वैलिड वाले ईआरएल है जो कि हम टारगेट कर सकते हैं। यही सेम अपोजिट के लिए रहता है, अपोजिट साइड के लिए कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ एक दो। यहाँ पे ईआरएल है, फॉर एग्जांपल मार्केट चालू है, यहाँ पे एक ईआरएल है, इसको टेकआउट करता है ये लिक्विडिटी स्विप। ये लिक्विडिटी स्विप होने के बाद यहाँ पे एक ईआरएल क्रिएट होता है। ये क्रिएट होने के बाद ये स्वेप कर देता है ये ईआरएल को। फिर यहाँ पे न्यू क्रिएट होता है, न्यू क्रिएट होने के बाद यहाँ पे स्वेप नहीं होता है, ये स्वेप नहीं होता है। फिर न्यू ईआरएल फिर से ये होता है क्रिएट, क्योंकि ये टेकआउट नहीं हुआ, पर यहाँ पे न्यू क्रिएट होगा एंड ये भी टेकआउट नहीं हुआ है।
तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक ERL होता है जो कि हम टारगेट कर सकते हैं। हम अगर सेल साइड का कोई ट्रेड ले रहे हैं तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला ERL मार्क कर सकते हैं, या डायरेक्टली तुम ये वाला ERL मार्क कर सकते हो, क्योंकि ये अब तक टेकआउट नहीं हुआ है। आगे जाके देखेंगे तुम ये ERL जो है वो बाद में जाके टेकआउट होता है यहाँ पे। अब ये दोनों को कैसे कंबाइन करना है, IRL एंड ERL। जब भी IRL या ERL की जो मतलब फॉर एग्जांपल ERL चला जाता है तो मार्केट हमेशा जाता है IRL के पास। इसका मतलब क्या है, जब भी मार्केट की जो ERL की लिक्विडिटी चली जाती है देन मार्केट टारगेट करता है IRL। जैसे कि समझ लो ये एग्जांपल में ही समझ लो, मैं दिखा रहा हूँ अभी। फर्स्टली क्या होता है, यहाँ पे एक ERL था, मैंने जैसे कि बोला था यहाँ पे एक ERL था। ERL को ये स्वेप कर देता है एंड अभी ये मार्केट कहाँ पे जाके, ये स्वेप करने के बाद IRL के पास। IRL कहाँ पे, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है। IRL ऑर्डर ब्लॉक भी रह सकता है एंड फेयर वैल्यू गैप भी रह सकता है। सो यहाँ पे टैप्ड हुआ एंड अपसाइड मूव हो गया, ये है हमारा IRL। और कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ एक दो, जैसे कि तुम्हें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे एक ERL था, फिर से यहाँ पे भी एक ERL था। ये दोनों को टेकआउट करने के बाद, ये दोनों ERL को टेकआउट करने के बाद मार्केट जाता है IRL के पास, जो कि था हमारा ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो कि वैलिड है। इसमें टैप्ड हुआ, रिएक्शन अपसाइड मिला, फिर से यहाँ पे ERL टेकआउट था एंड यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप में टैप्ड होके ऊपर के साइड मार्केट मूव प्लस। और एक दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो दिख रहा है ये लिक्विडिटी, ये ERL है, इसको टेकआउट करता है। ये टेकआउट होने के बाद मार्केट कहाँ पे जाता है, IRL के पास। IRL कहाँ पे, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू यहाँ पे दिख रहा होगा क्लियरली, यहाँ पे इसमें टैप्ड होता है, या तुम कह सकते हो इसमें टैप्ड होता है एंड रिस्पेक्ट करता है। ओके, ये हो गया हमारा IRL टू ERL। अभी इसके बेसिस पे तुम्हें कैसे ट्रेड लेना है, अगर तुम्हें फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, तुम्हें लग रहा है ये फेयर वैल्यू गैप वैलिड है, देन ही जाके तुम एंट्री ऐसे कुछ प्लान कर सकते हो, ओनली इफ वो तुम्हें वैलिड लग रहा है, राइट। बेफालतू का स्टॉप लॉस लगाना मत ऐसे। जो भी फेयर वैल्यू गैप रहेगा उसके 10 या 20 पिप ऊपर लगा देना फेयर वैल्यू गैप फॉर सेफ्टी, एंड तुम बाद में टारगेट कर सकते हो ERL जो कि है यहाँ पे, समझ लो ये ERL या कौन सा भी ERL। तो ऐसे रहता है, अगर ERL जाता है तो तुम्हें टारगेट करना है, वेट करना है IRL का। IRL से तुम्हें एंट्री लेनी है, IRL टेकआउट होने के बाद तुम्हें लेना है ERL को टारगेट करना है। ऑल राइट, समझ गए, क्लियर। तो बेसिकली यही है। और हमें कितना रिस्क करना है, क्या था दूसरा तीसरा टॉपिक कुछ तो भी था आई गेस, देखा नहीं। हाँ, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। स्टॉप लॉस तुम्हें फेयर वैल्यू गैप के एग्जैक्टली थोड़ा 10 या 20 पिप ऊपर रखना है या नीचे रखना है अगर फेयर वैल्यू गैप है। नहीं तो डायरेक्टली तुम इंडिकेटर यूज कर सकते हो, जो कि मैं भी यूज करता हूँ। ये PO3 का इंडिकेटर है, इसका नाम है हाई टाइम फ्रेम पावर ऑफ 3H। यहाँ पे लिखा नहीं है, HTF पावर ऑफ 3 नाम है इसका। तो यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग में 1 डे दिखाएगा तुम्हें, यहाँ पे जाके ओनली चेंज करना है तुम्हें। यहाँ पे ऐसे दिखाएगा टाइम फ्रेम पे 1 डे, तुम्हें करना है 4 आवर। 4 आवर सेलेक्ट करके और बाकी की जो सेटिंग है वो डिफॉल्ट ही रहने देना है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं है, ओनली ये चेंज है उसमें। देन ओके, यहाँ पे 4 आवर की कैंडल दिखेगी, तुम कौन से भी टाइम फ्रेम पे हो, जैसे कि हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, यहाँ पे 4 आवर की कैंडल दिखा रहा है। तो हमें कहाँ पे रखना है हमारा स्टॉप लॉस, जो भी रहेगा। अगर नीचे के साइड मार्केट जा रहा है तो ऊपर ये विक है, ये विक क्रिएट होती है। अगर नीचे के साइड जाएगा मार्केट तो ऊपर के साइड विक क्रिएट होगी, वहां पे तुम्हें स्टॉप लॉस रखना है 10 पिप ज्यादा। ओके, मतलब समथिंग लाइक दिस। ओके, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे रख के एंट्री लेना। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे भी अगर तुम ले रहे हो फॉर एग्जांपल कभी ट्रेड ले रहे हो यहाँ से, तो तुम्हें बड़ा स्टॉप लॉस जाएगा। यहाँ से तुम एंट्री ले रहे हो तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो गया हो, पर वैसा मत करना। अगर फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, फेयर वैल्यू गैप से तुम एंट्री ले सकते हो, या ऑर्डर ब्लॉक से रिट्रेसमेंट की एंट्री ले सकते हो एंड कैप्चर कर सकते हो। अगर तुम्हारा बुलिश है ट्रेंड तो तुम नीचे के साइड की जो विक है उसके नीचे 10 पिप ज़्यादा रखना एंड टारगेट करना हाई। ऑल राइट, आज के लिए इतना ही ये वीडियो में, होपफुली तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर तुम्हें कोई डाउट है ये IRL एंड ERL के बारे में, या कुछ अलग डाउट है एंड कोई न्यू वीडियो चाहिए तुम्हें, कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी बता देना। तो अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा, हाउ टू प्रॉपरली अलाइन टाइम फ्रेम। तो उसके लिए स्टे ट्यून रहना, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर तुमने इंस्टा पे फॉलो नहीं करा है, इंस्टा की लिंक बायो में इसमें डिस्क्रिप्शन में, वो जाके चेकआउट करना। एंड वन मोर थिंग, अगर तुम्हें
कम्युनिकेट करना है अदर ट्रेडर्स से या कोई नॉलेज चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, तो तुम जा सकते हो मेरे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।